फिल्म की शुरुआत में हम रैगी नाम के एक टर्की को देखते हैं जो कि अपने उस कंट्री में मनाए जाने वाले एक स्पेशल फेस्टिवल जिसका नाम थैंक्सगिविंग था उससे बहुत डरता था, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों का मेन फूड टर्कीज होते थे। वो जाकर अपने फ्लॉक के मेंबर्स को बताता है कि फार्मर हमें सिर्फ इसलिए पाल रहा है ताकि थैंक्सगिविंग पर वो हमारी दावत बना सके, पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो फार्मर को अपना दोस्त समझते थे और उन्हें लगता था कि फार्मर हर रोज उनमें से किसी एक को टर्की पैराडाइज ले जाता है। रैगी को हमेशा से ही वहाँ कोई भी सीरियसली नहीं लेता था और सभी उससे अलग रहना पसंद करते थे, पर एक दिन जब एक टर्की भागते हुए आकर उन्हें बताता है कि रैगी फार्मर के बारे में सही कह रहा था, तब सभी को यकीन हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो सभी एक एक करके दावत बनने वाले हैं। ये सुनकर रैगी उन्हें मोटिवेट करता है कि जैसे ही फार्मर हम में से किसी एक को लेने आएगा तभी हम सब एक साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे, पर उल्टा वो अपनी सुरक्षा के लिए रैगी को ही वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और तभी वहाँ एक छोटी लड़की आकर रैगी को उठा ले जाती है। यहाँ रैगी को पता चलता है कि वो लड़की असल में प्रेसिडेंट की डॉटर थी जो कि एक टर्की को पेट बनाना चाहती थी और उसकी जिद को देखते हुए प्रेसिडेंट को उसकी बात माननी पड़ती है। वो रैगी को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से होते हुए अपने घर ले आती है। घर पहुंचकर वो टीवी देखते समय थक कर सो जाती है। तभी रैगी को टीवी में पिज्जा का एड नजर आता है और वो उस पर दिखाए नंबर को डायल कर देता है और प्रेसिडेंट के घर का पेट होने के कारण उसे आसानी से पिज्जा मिल भी जाता है। वहाँ उसे हर वो कंफर्ट मिलता है जो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था और इस कारण से उसे वहाँ रहना अच्छा लगने लगता है। पर एक रात जब वो शांति से टीवी देख रहा होता है तभी एक अनजान टर्की उसे उस घर से पकड़ कर ले आता है। रैगी उसे देखते ही चिल्लाने लगता है। तब वो टर्की उसे बताता है कि मेरा नाम जेक है और मैं टर्की फ्रीडम फ्रंट की तरफ से हूँ, जो कि एक ऐसा एसोसिएशन है जो टर्कीज की रक्षा करने का काम करता है और तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है। पर रैगी को उसकी बात समझ नहीं आती। जेक को रैगी का नाम पहले से ही पता होता है और पूछने पर वो उसे बताता है कि टर्कीज की मसीहा द ग्रेट टर्की ने मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा था और उन्होंने ही मुझे एक मिशन दिया है। और इतना कहकर वो रैगी को अपने साथ लेकर छुपते हुए सीक्रेट मिलिट्री बेस घुस जाता है। वहाँ वो रैगी को बताता है कि हम यहाँ टाइम मशीन चुराने आए हैं जिसकी मदद से हम सैकड़ों साल पहले उस समय में जाएंगे जब सबसे पहला थैंक्सगिविंग मनाया जाने वाला होगा और थैंक्सगिविंग के मेन्यू से टर्कीज को ही हटा देंगे। इससे हम अपने साथ दुनिया के सभी टर्कीज की लाइफ भी बचा सकेंगे। और इसके बाद वो रैगी के साथ बेस पहुंचकर वहां मौजूद मैप से टाइम मशीन का एक्चुअल लोकेशन पता कर लेता है। वहीं प्रेसिडेंट भी उस सीक्रेट बेस में यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि उस दिन उस टाइम मशीन का फर्स्ट ट्रायल होता है। पर उस टाइम मशीन में बैठा इंसान बहुत घबरा रहा होता है क्योंकि पहली बार ट्रायल के कारण किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि वो मशीन कैसा काम करेगा। दूसरी ओर जेक और रैगी जिस दौरान टाइम मशीन की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी उस बेस के कुछ मेंबर्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो उनसे बचते हुए भागकर उसी चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां टाइम मशीन होता है। उस वक्त तक टाइम मशीन को एक्टिवेट कर दिया गया होता है। उसी समय कैप्टन की नजर जेक और रैगी पर पड़ती है और वो ट्रायल पर्सन को टाइम मशीन से बाहर निकलने को कहता है, पर जेक और रैगी भागते हुए टाइम मशीन में बैठ जाते हैं जिसके अंदर उन्हें स्टीव नाम के एक एआई की आवाज सुनाई पड़ती है। जेक स्टीव को टाइम मशीन के जरिए पहले थैंक्सगिविंग के कुछ दिन पहले ले चलने को कहता है और इसके थोड़ी ही देर बाद वो पहले थैंक्सगिविंग के 3 दिन पहले एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्टीव एनर्जी कलेक्ट करने के लिए वहीं स्लीप मोड में चला जाता है और रैगी जेक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी कुछ शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका सामना माइल्स नाम की एक हंटर से होता है जो उन्हें शूट करने वाला होता है। पर सही टाइम पर टर्कीज की एक ग्रुप उन्हें उससे बचा लेते हैं और उनकी मुलाकात उनमें मौजूद रेंजर और जेनी नामी 2 सिबलिंग टर्कीज से होता है। माइल्स और उसके आदमी उन्हें शिकार के लिए ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए रेंजर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, पर माइल्स और उसके आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसी दौरान उनके 2 साथी शिकारियों के हाथों पकड़े जाते हैं और कोई रास्ता न होने के कारण रेंजर और बाकी सभी को भागना पड़ता है। आखिर में वो सभी माइल्स से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो जेक और रैगी को अपने घर ले आते हैं जहाँ उनकी तरह और भी बहुत से टर्कीज मौजूद होते हैं और वो सभी पेड़ की एक जड़ के नीचे अपना बसेरा बनाकर रहा करते थे। वहाँ जेक सभी टर्कीज को बता देता है कि वो और रैगी भविष्य से आए हैं और साथ ही वो उन्हें अपना असली मकसद भी बता देता है और सभी को उसके मिशन में साथ देने को कहता है। तभी रेंजर और जेनी के डैड वहाँ आ जाते हैं जिनका नाम ब्रॉडविक होता है और वो सभी टर्कीज के लीडर होते हैं। जेनी जेक और रैगी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तब ब्रॉडविक उन्हें बताते हैं कि वो हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे और अब शिकारियों के डर से उन्हें यहीं छुप कर रहना पड़ता है। वहीं वो उन्हें ढेर सारे बेबी टर्कीज दिखाता है जिनकी सुरक्षा ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। जेक उनसे बहुत ही जल्द फ्रेंडली हो जाता है। इसके बाद रात होने के कारण जेनी उन्हें सोने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर माइल्स बाकी टर्कीज के हाथ से निकल जाने से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो कल अपने आदमियों के साथ वापस वहीं जाने का प्लान करता है जहाँ से वो टर्कीज उनसे बच निकले थे। वहीं अगले दिन ब्रॉडविक को भी ये अनुमान हो जाता है कि शिकारी कभी भी उनके शिकार के लिए आ सकते हैं, इसलिए वो सभी टर्कीज को चौकन्ना रहने के लिए अलर्ट कर देते हैं और रेंजर और जेक को शिकारियों का प्लान पता करने के लिए भेजते हैं। वहीं माइल्स ने टर्कीज के लिए जंगल में जगह जगह ट्रैप बिछाए होते हैं, पर रैगी के कारण उसका सारा ट्रैप बेकार हो जाता है। साथ रहते रहते रैगी और जेनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर उसी दौरान फिर से माइल्स के शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और रैगी जेनी के साथ भागते हुए टाइम मशीन के पास आ पहुंचता है और वो दोनों उसी में छुप जाते हैं। तभी वहाँ माइल्स आ जाता है और उसे शक होने लगता है, इसलिए रैगी स्टीव को वहाँ से काफी ऊपर ले चलने को कहता है। वहाँ जेनी को सही में यकीन हो जाता है कि रैगी भविष्य से आया है और थोड़ी ही देर में वो वापस नीचे आ जाते हैं। दूसरी ओर जेक और रेंजर छुपते हुए
माइल्स के बस्ती तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं वहां के नेटिव पीपल्स पहले थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें उनका हथियार घर भी नजर आता है, जहां शिकारियों ने अपने सारे हथियार, बारूद और बॉम्ब्स को रखा होता है। ये सुनते ही जेक भागकर रैगी के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए बताता है कि कल थैंक्सगिविंग है, इसलिए हमें आज ही उनके किले को तबाह करना है। और टर्कीज के मसीहा ने मुझे किसी भी हाल में इस काम को खत्म करने को कहा था, पर रैगी को उसके अभी भी उसके मसीहा वाली बात पर यकीन नहीं था और वो ये सुनकर तंग हो चुका था। उसे लगता था कि वो बस जेक के मन का वहम है। तब जेक उसे बताता है कि मेरा जन्म एक ऐसे फार्म में हुआ था जहाँ टर्कीज को केमिकल के यूज से मोटा किया जाता था, पर मेरी माँ ने मुझे उस केमिकल से बचाए रखा था। उन्होंने ही मेरे बेहतर भविष्य के लिए मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए मोटिवेट किया था, जिसके बाद मैं मौका पाकर अकेले ही उस फार्म से बचकर भाग गया। पर तभी रास्ते में मेरे सामने टर्कीज के वही मसीहा अपीयर हुए और उन्होंने मुझे ये सेक्रेट नॉब देते हुए मेरे जीवन का असली मकसद बताया और कभी भी हार ना मानने की सलाह दी। इसके बाद वो रैगी को कहता है कि हमें बस उनके हथियार घर को उड़ाना है और इस तरह से हम थैंक्सगिविंग रोक सकेंगे, क्योंकि बिना हथियार के वो टर्कीज का शिकार नहीं कर पाएंगे। रैगी भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और वो दोनों अपने चालाकी से उनके अड्डे में घुस आते हैं, जहां माइल्स सो रहा होता है। वही वो उन दोनों पकड़े हुए टर्कीज को भी देखते हैं और जिस दौरान रैगी विस्फोट की तैयारी कर रहा होता है, उसी दौरान जेक सभी टर्कीज को अपनी जीत की निशानी दिखाने के लिए चुपके से माइल्स के उसी ट्रेल को ले लेता है जिसमें वो अपने बूम पाउडर को रखा करता था। इसके बाद वो दोनों टर्कीज को वहाँ से निकालकर उस हथियार घर को ब्लास्ट कर देते हैं और एक्साइटेड होकर सभी टर्कीज को ये बताने निकल जाते हैं, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके साथ ही माइल्स के उस ट्रेल से पूरे रास्ते में बूम पाउडर गिरना शुरू हो चुका था। वहाँ पहुंचकर जेक अपनी जीत का सबूत दिखाते हुए उन्हें अपने कारनामों के बारे में बता देता है। ये जानकर सभी टर्कीज उन्हें खूब सम्मान देते हैं। दूसरी ओर माइल्स वहाँ गिरे पंख को देखकर ये समझ जाता है कि ये उन टर्कीज का ही काम है। तभी उसे वहाँ गिरा हुआ बूम पाउडर नजर आता है और वो उनका रास्ता जानने के लिए बूम पाउडर में आग लगा देता है और देखते ही देखते वो फ्लेयर टर्कीज के ठिकाने तक पहुँच जाता है। ये देखकर सभी जेक की बेवकूफी पर गुस्सा करने लगते हैं। उतने में वहाँ माइल्स हमला करने आ जाता है और सभी टर्कीज वहाँ से निकलने के लिए भागने लगते हैं, पर उनमें से कुछ को बस्ती के लोग पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो दूसरे रास्ते की ओर भागने लगते हैं और शिकारी कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं। उसी दौरान माइल्स उन्हें अंदर ही भूनने के लिए उनके घर में आग लगा देता है। वहाँ से भागते समय जेनी को उन बेबी टर्कीज के बारे में याद आता है, इसलिए वो और रैगी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनके सामने जेक आता है, जो अपने साथ उन बेबी टर्कीज को सुरक्षित ले आया होता है। उसके बाद वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर उनकी जान बचाने के लिए ब्रॉडविक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद बस्ती के लोग उनके ना मिलने से बाकी के टर्कीज को अपने साथ लेकर वापस लौट जाते हैं। सभी टर्कीज ब्रॉडविक के डेथ से बहुत दुखी होते हैं और उन्हें अपने तरीके से ट्रिब्यूट देते हैं, पर इसके बाद रैगी खुद को इस सब का जिम्मेदार मानकर वहाँ से वापस लौटने का तय करता है। तब जेक उसे रोकने आता है और उससे कहता है कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, पर रैगी उसकी कही सारी बातों को झूठ बताकर अकेले ही वहाँ से चला जाता है। वापस आकर वो जैसे ही प्रेसिडेंट के घर में जाने वाला होता है, तभी उसे वहाँ अपना ही एक दूसरा वेरिएंट मिलता है जो भविष्य से आया था। वो उन्हें जेनी और जेक के पास वापस जाने को कहता है। तभी एक और रैगी उनके सामने आता है, जो कि और भी आगे के फ्यूचर से आया था। वो रैगी से कहता है कि ब्रॉडविक की मौत से जेनी और बाकी टर्कीज बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वो माइल्स की बस्ती पर हमला करने वाले हैं। तभी रैगी को उस सेक्रेट नॉब के बारे में याद आता है और उसे लगता है कि शायद उसे जेक के बताए उस टर्कीज के मसीहा को ढूंढना होगा, जो शायद उसे उस दरवाजे के पीछे मिलेगा जो इस नॉब से खुलता होगा। तभी स्टीव उसे बताता है कि असल में वो ही टर्कीज का मसीहा है। तब रैगी को जेक की बात समझ आ जाती है और वो टाइम मशीन से उसी समय में पहुंचता है जहां उसे यंग जेक मिलता है। और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जिस टर्कीज की मसीहा की बात जेक शुरू से कर रहा होता है, वो असल में रैगी ही था। वो जेक को वही सारी बातें बताता है और सभी टर्कीज की पूरी प्रजाति को बचाने का मिशन देता है और वही उसे प्रेसिडेंट के घर से रैगी को अपने साथ लेकर टाइम मशीन को चुराने का भी सुझाव देता है, जिसके जरिए वो टाइम में पीछे जाकर सारी चीजें ठीक कर सकते थे। और उसे सेक्रेट नोट देकर वहाँ से चला जाता है और यंग जेक भी रैगी को असली का मसीहा मानकर उसकी सारी बातें मान जाता है। दूसरी ओर जेक रेंजर, जेनी और बाकी सभी के साथ मिलकर माइल्स के बस्ती की ओर उन पर हमला करने जाता है, पर उनके करीब पहुंचने से पहले ही माइल्स अपने आदमियों को उनकी तरफ तोप से हमला करने का ऑर्डर देता है। पर तभी अचानक उनके द्वारा फायर किए गए सभी एक्सप्लोसिव रुक जाते हैं और आसमान में अपने आप एक पोर्टल ओपन हो जाता है और सारे तोप पोर्टल की ओर खींचने लगते हैं और माइल्स भी उन्हें रोकने में खुद भी उस पोर्टल के अंदर ही चला जाता है। और तभी उसमें से रैगी टाइम मशीन के साथ उनके सामने अपीयर होता है। जेक उसे देखकर ये समझ जाता है कि रैगी ही टर्कीज का मसीहा था। वो अपने साथ पिज्जा लाया होता है और सभी को वो पिज्जा ऑफर करता है, जिसे टेस्ट करते ही उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है और सभी उसे बड़ी खुशी से एंजॉय करते हैं। इसके बाद वहाँ के सभी निवासी भी टर्कीज को अपना लेते हैं और इसके बाद वो तय करते हैं कि अब से वो थैंक्सगिविंग पर टर्कीज को अपने मेन्यू से हटा देंगे और उसके बदले वो पिज्जा को उससे रिप्लेस कर देते हैं। और एट लास्ट जेक और रैगी अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद रैगी जेनी और बाकी टर्कीज के ही साथ रहने का तय करता है और जेक टाइम मशीन से वापस लौट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।